आज काफ़ी दिनों बाद मन आया कि कुछ ऐसा कुछ आपको बतला दिया जाए इस जीवन के बारे में। जीवन जीना एक कला है। इसी श्रृंखला में मैं एक अपने अनुभव के हिसाब से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, जीवन का जो सबसे मूल्यवान जो अंग है वो है मन। और मन को स्वस्थ रखने की परम एक जो कला है वो हर आदमी नहीं जानता। हर आदमी अपने मन के हिसाब से जी रहा है। और मन जो है ये इसका स्वभाव चंचल स्वभाव है और ये भागता है संसार की तरफ, भोगों की तरफ, विषयों की तरफ। क्योंकि पांचों इंद्रियां मनुष्य की बाहर खुलती हैं। संसार में जितने भी जीव हैं उनमें सबसे जो श्रेष्ठ जो योनि है वो मनुष्य की योनि है। और मनुष्य के पास ही इतनी अमूल्य निधि है कि वो अपने विचार, अपने मन को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता है। तो क्या कभी हमने इस बात पर ध्यान दिया कि हम अपने मन को कैसे साधें? इसके सबसे पहले इसको साधने के लिए इन इंद्रियों का जो आहार है उसको शुद्ध किया जाए। मतलब हम जो आहार लेते हैं पांचों इंद्रियों से, उसका सबसे साधारण तरीका यह है कि जो कुछ भी हम आहार लें, चाहे वो कान के माध्यम से शब्दों का, चाहे वो नाक के माध्यम से गंध का, चाहे रसना के माध्यम से, जीव का रसना के माध्यम से स्वाद का, चाहे वाणी के माध्यम से, ये सारी जो पांचों जो इंद्रियां हैं इनका स्वाद को एक नियंत्रित करके धर्मानुसार उस ठाकुर जी को अर्पण करके प्रसाद बना के उसको, उसका आहार अगर ग्रहण किया जाए, कराया जाए इन इंद्रियों को, तो उससे मन नियंत्रित होगा। और जब मन नियंत्रित होगा तो वो फिर स्वयं इस आत्मचिंतन पर विचार जरूर करेगा कि आखिर में ये जीवन, इतना अमूल्य जीवन मुझे मिला, मनुष्य देह मिली, तो क्या ये इन भोग विलासों के विषयों के पीछे ही भाग भाग के चल चल के, जैसे मन ने कहा वैसे ही भोग लिया, जैसे मन ने कहा वैसे ही चले गए, जैसे मन ने कहा वैसे ही कर लिया, ये तो ठीक नहीं। ये अनियंत्रित जो मन है ये तो इस तरह ही भगाएगा आपको। और आज के समाज में तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसके पास जो भी है वो उसको थोड़ा लगता है, वो ज़्यादा के लिए प्रयास कर रहा है, कितना भी हो भले ही, लेकिन फिर भी कहता है कि अभी थोड़ा है, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अब और चाहिए। एक इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी एक वो कहानी के माध्यम से आपको ये सुनाता हूँ कि एक बार एक किसान जो है वो काफ़ी भक्त था भगवान देवी जी का। तो देवी जी प्रकट हो गई और देवी जी ने उससे कहा कि भाई क्या चाहता है तू? तो उसने कहा महाराज थोड़ी सी ज़मीन दे दो आप, मतलब जिससे मुझे ठाकुर जी, मतलब माँ मुझे तुम ज़मीन दे दो थोड़ी सी, जिससे मैं अपने भरण पोषण बच्चों का कर लूँ। उसने कहा ठीक है, कल सुबह सूर्य उगने के बाद और सूर्य छुपने से पहले जितनी तू लंबी छलांग लगा लेगा दौड़ के, वही ज़मीन तेरी हो जाएगी। लेकिन जब सूर्य अस्त होने से पहले तुझे वापस लौटना पड़ेगा, ये उसमें शर्त है। तो ठीक है। वो सुबह जो है सूर्य उगने के बाद जो है वो भागा और भाग भाग के दोपहर हो गई। फिर भी उसका मन कहा कि और थोड़ी नाप लूँ, और थोड़ी नाप लूँ, और थोड़ी नाप लूँ, और थोड़ी नाप लूँ। ऐसे करते 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 वो काफ़ी दूर चला गया। लेकिन जब लौटा तो उस जहाँ से वो शुरू कर की थी उसने यात्रा, उससे कोई थोड़ी देर पहले ही वो गिर पड़ा और गिर करके जो है वो वहीं की वहीं उसने अपने प्राण दे दिए। तो माँ ने उससे ये कहा कि देखो, ये जो मन है ये कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। क्योंकि इसको जैसे जैसे आप विषयों का चिंतन करोगे वैसे वैसे ये और डिमांड करेंगे।
इसलिए आप अपने मन को नियंत्रित रखें, और वो उसका एक फॉर्मूला एक ही है कि आप धर्मानुसार जीवन, जो आपके कर्तव्य हैं, आपको जो जिम्मेदारी भगवान ने जो पात्रता दी है, जहाँ दिया है, जैसे दिया है, जब भी दिया है, उसको उसी तरह से धर्मानुसार भगवान की एक प्रसादी मान करके जीवन को जैसे जैसे आप जिएंगे, निश्चित रूप से मानना कि मन नियंत्रित में हो जाएगा। और फिर आपको एक बार तक कठिनाई तो बहुत होगी इसको नियंत्रण करने में, लेकिन क्योंकि ये जन्म जन्म का भोगता आया है, पिछले जन्म के भोग हैं इसके, और उससे पिछले जन्म के भोग हैं, जो अब आज का स्वभाव है आपका। तो ये जो है धीरे धीरे मनुष्य योनि मिली है, तो इसमें हमारी समझदारी तो यही है कि हम इसको नियंत्रण में रखें। और नियंत्रण में रखने के लिए एक ही इसकी दवाई है कि वो जो है, जो कुछ है वो भगवान की प्रसादी है। भगवान ने जो कुछ मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैं धर्मानुसार निभाऊंगा, और निभाना चाहिए। इसी हिसाब से धीरे धीरे मन नियंत्रित में हो जाएगा, और फिर विषयों से उपेक्षित होने लगता है। फिर विषय इसको फिर ठाकुर जी की, भगवान की शरणागति, परोपकार, करुणा, दया, ये जो जो ये सद्गुण जो हैं वो धीरे धीरे प्रवेश होने लगते हैं मन में, उसी मन में, और ये अवगुण यहाँ से भागने लगते हैं। तो फिर ये जो है जीवन का सबसे मूल्यवान जो क्षण है, इसको हम ऐसे ही नहीं गंवाएं। और नहीं तो यहाँ आप किसी को कुछ भी कर लेना, यहाँ कोई आपको एक सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। जिस सर्टिफिकेट की आपकी चाहत है, वो समाज इतना दूषित हो चुका है कि यहाँ आप किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए शिकायत नहीं, और धीरे धीरे इनको अपना कंप्लेंट बिल्कुल नहीं, अपने आप को नियंत्रित करना सीखें, और धीरे धीरे अपने जीवन को सद्गुणी बनाएं, सतोगुणी बनाएं। सद्गुण का प्रवेश हो जीवन में, तो आप समझ जाएंगे जीवन का अर्थ। और भगवान के जैसे जैसे आपका रस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप जीवन को उन्नत करते जाएंगे। और यही यहाँ आने का, इस संसार में आने का एक श्रेय है कि भाई चलो हम आए मनुष्य योनि में, तो भगवान को याद करते हुए अपने जीवन की, अपने इस यात्रा को पूरी करें। इस यात्रा के लिए सामान तो यही चाहिएगा। इसलिए जो है जीवन में थोड़ा सा ये ध्यान रखे की ज़रूरत है कि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, या जो आया है वो जाएगा। और जब जाना ही है तो फिर अच्छा कुछ सामान लेके यहाँ से कर्मों की पोटली बांध के लेके जाएं, जिससे मतलब यह जीवन हमारा, अगला जीवन भी, अगला लोक भी हमारा एक बहुत ही शुद्ध और अच्छे परिवार में, अच्छी व्यवस्था में, अच्छी योनि में हमको प्रवेश मिले। यही मेरे जीवन के साथ एक थोड़ी सी आज की छोटी सी चर्चा थी। तो अगले उसमें फिर आपको कुछ और उस पर चिंतन करेंगे। और ऐसे ही छोटे छोटे आप व्रत ले करके जीवन को सद्गुणी बना सकते हो। जो बड़े बड़े व्रत तो सदेंगे नहीं, छोटे छोटे व्रत ले करके, और ये आप अपनी यात्रा में इसमें सद्गुणों का वो डालें, तो उससे आपका जीवन मतलब खिल उठेगा, जीवन उत्सव बन जाएगा। जो जीवन बोझ बना हुआ है वो जीवन उत्सव बनेगा, और कोई इसका माध्यम नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा, यही मतलब मेरी आपसे विनती है कि आप जो है अपने जीवन को उत्सव बनाने के लिए ये सद्गुणों का प्रवेश कराएं, और वो मन में ही होगा। और मन जो है ये जो है होगा मन से, मन का जो 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 विषयों से मुक्ति जो होगी इसकी, ये सब भगवान की प्रसादी से, भगवान के समर्पण से, भगवान की चर्चा से, भगवान के सत्संग से, भगवान की पूजा सेवा से, ये जब सद्गुण आप में आएंगे तो निश्चित मानना कि आपका जीवन महकेगा, और जीवन जो है आपका सद्गुणी होने लगेगा। आज के लिए इतना ही। से अगले उसमें फिर आपको नया कुछ और बताएंगे। धन्यवाद।